आज हमने केमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका टॉपिक है यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के पहले हमने रिएक्शन देखी कि एल्यूमिनियम जो है वो किस किस के साथ रिएक्शन करता है। अब हमने इसके यूजेस देखने हैं कि एल्यूमिनियम को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री क्लास सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था उसका हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम। पहले हमने बोरान के बारे में पढ़ा। हमने देखा था कि हमारे पास जो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे। बोरान था, एल्यूमिनियम था, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम। तो हमने बोरान और एल्यूमिनियम को देखा कि पहले हमने इनकी अक्यूरेंस देखी, तो उसके बाद बाकी जो तीनों एलिमेंट्स थे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम, ये 5 एलिमेंट्स थे ग्रुप 3A। पहले हमने बोरान को डिस्कस किया, इसकी अक्यूरेंस, इसका पेक्यूलियर बिहेवियर, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिर इसके जो कंपाउंड्स हैं बोरान के, बोरिक एसिड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। हमने देखना है कि अक्यूरेंस हमने इसकी देखी थी कि किस फॉर्म में पाया जाता है, इसकी परसेंटेज क्या है कि अर्थ के अंदर ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद जो तीसरे नंबर पर पाया जाने वाला एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज, तो वो हमारे पास कौन सा था, एल्यूमिनियम। बाकी जो एलिमेंट्स हैं गैलियम, इंडियम एंड थेरियम, ये रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं। ये एज इट इज नहीं पाए जाते बल्कि ये एज बाय प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं वहाँ से। तो एल्यूमिनियम के हमारे पास जो अक्यूरेंस है, इसके बाद हमने इसके रिएक्शंस देखने हैं कि एल्यूमिनियम के रिएक्शन, एल्यूमिनियम जो है वो किस किस के साथ रिएक्शन करता है। पहला हमारे पास इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद एयर। अब बल्कि एल्यूमिनियम जो है वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो अब ये जाहिर बात है कि एयर के अंदर क्या होंगी, गैसेस। अब गैसेस हमारे पास जो एयर के अंदर होती है उनमें हमने देखना है कि एक हमारे पास क्या होती है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सो ऑन। अब कहते हैं कि अगर हम देखें तो एयर के अंदर जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की, और वो होती है हमारे पास 78। ऑक्सीजन हमारे पास होती है 21, और बाकी जो गैसेस हैं उनकी परसेंटेज हमारे पास कितनी होती है, ओनली 1%, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सो ऑन, इनकी परसेंटेज। तो वो कहते हैं कि एयर के अंदर फिर जो हमारे पास एल्यूमिनियम होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, या तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर ऑक्सीजन के साथ। तो कहते हैं कि अगर हम एक पीस लें, एक शीट लें किसकी, एल्यूमिनियम की, एक हमने शीट ली, उसको हमने रख दिया किसके अंदर, एयर के अंदर। जब हमने उसको एयर के अंदर रख दिया तो एल्यूमिनियम जो है या तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, या फिर वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना लेगा। तो फर्स्ट क्या करेगा एल्यूमिनियम के, आपने एक पीस रखा एल्यूमिनियम का एयर के अंदर, तो इसके जो एटम्स हैं छोटे छोटे वो क्या करेंगे कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या चीज बना लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। फिर ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कर लेगा। जब इसके ऊपर इसने प्रोटेक्टिव कवरिंग कर ली तो फिर फर्दर कोई भी आगे गैस इस एल्यूमिनियम जो शीट है इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। तो जब ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी तो फिर हमारे पास जो एल्यूमिनियम शीट होगी वो क्या होगी, कोरियन फ्री, यानी कि अब इसके ऊपर जो कोरियन यानी कि जंग वगैरह नहीं लगेगा, ये रस्ट फ्री होगी। क्यों, क्योंकि ये ऑक्साइड की इसके ऊपर कवरिंग आ गई। पीछे भी हमने देखा था बेरिलियम का, तो बेरिलियम का हमने देखा था कि वो भी क्या करता है कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से वो किसी भी और जो गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर या वाटर है उसको अपने पीस के साथ रिएक्ट करने नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है। इसी तरह एल्यूमिनियम भी ऐसे ही करता है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके शीट के अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग कर लेता है। जब इसकी कवरिंग होगी तो फिर ये हमारे पास जो शीट बाकी रहती है ये जो है वो कोरियन फ्री, रस्टिंग फ्री रहती है। अब कहते हैं कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो पाउडर फॉर्म है, ये तो हमने एक शीट ली, कहते हैं कि अगर हमारे पास ये पाउडर फॉर्म में है एल्यूमिनियम तो इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अबव टेम्परेचर के ऊपर, तो ये मेटल जो है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, एयर के साथ। तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर नाइट्राइड। अगर हमने इसका रिएक्शन करवाना है तो जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे
रिएक्शन के लिए फिर हमने इसका टेम्परेचर देखना है कि एल्यूमिनियम है, आपने इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, एयर के साथ। एयर के अंदर गैसेस कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड की कवरिंग बनती है। अब देखते हैं कि जब टेम्परेचर, ये अपने कंडीशन याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर की उन्होंने मेंशन किया कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर के ऊपर ये मेटल जो है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सेकंड, जब इसने रिएक्ट करना है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। एल्यूमिनियम जो है जब ये रिएक्ट करेगी नाइट्रोजन के साथ तो तब ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके साथ, किसके अंदर, एल्यूमिनियम नाइट्राइड Al2n। तो ये रिएक्शन थे एयर के अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये ज्यादा परसेंटेज में पाई जाती है, उनके साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करके एक तो ये प्रोडक्टिव कवरिंग डालेंगे ऑक्साइड की अराउंड एल्यूमिनियम पीस के, और दूसरी ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ नाइट्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब कहते हैं कि जैसे जैसे ये रिएक्शन होगा यहाँ से हीट जो है वो इवाल्व होगी, हीट इवाल्व होगी तो हमारे पास जो लाइट है उसका कलर कैसा होगा, वाइट कलर की जो लाइट वहाँ से प्रोड्यूस होगी। अब ये जो एल्यूमिनियम की लाइट है वो इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, जो हमारे पास फोटोग्राफी है, जो कैमरा वगैरह होते हैं इनके अंदर जो फ्लैश लाइट होती है उसके अंदर वाइट कलर की जो फ्लैश लाइट जिसको ऑन करते हैं तो जो फोटो बनती है तो उसके अंदर जो एल्यूमिनियम पाउडर है उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है क्या कि अब एल्यूमिनियम के अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ कंबाइन हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी तो ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम के साथ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगी तो नाइट्राइड। अब ये प्रॉपर्टी होने की वजह से एल्यूमिनियम की कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होने की वजह से हम इसको यूज करते हैं जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर अगर कोई बबल्स वगैरह हैं उनको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई मेटल है उसको हमने क्या करना है कि ज़ाहिर है हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं है तो हमने उसको उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना है। तो जब हम उसको ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर बाकी गैसेस भी होंगी, बाकी गैसेस के एयर बबल्स भी होंगे तो वहाँ से हमने उनको रिमूव किया। जैसे हमारे पास Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है, यहाँ से हमें क्या करेंगे, आयरन को अलग करना है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे। जब हमें इसको मेल्ट करना है, जब ये मेल्ट होगी तो यहाँ पे इसके अंदर छोटे छोटे ये जो ऑक्सीजन या बाकी गैसेस के बबल्स होंगे वो भी बनेंगे। अब हमें क्या करना है कि इस मोल्टन मेटल से इन बबल्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे। एल्यूमिनियम क्या करेगी, इनको अपने अंदर कंबाइन कर लेगी। अगर ऑक्सीजन है तो वो एल्यूमिनियम के साथ मिलकर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अगर नाइट्रोजन है तो वो नाइट्राइड के साथ नाइट्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इसका एक और यूज है कि एल्यूमिनियम जो है उसको हम यूज करते हैं मोल्टन मेटल्स के अंदर। अगर इम्प्यूरिटीज की फॉर्म में किसी भी मेटल्स या गैस के बबल्स हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि हमारे पास जो साल्ट सोल्यूशन होता है, साल्ट का सोल्यूशन जो है वो एल्यूमिनियम को क्या करता है, क्रूड कर देता है, यानी कि उसको खराब कर देता है, उसकी रस्टिंग कर देता है। तो फिर ये कहते हैं कि इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम जो सेपरेट फॉर्म में है या एल्यूमिनियम का अलाय है वो सूटेबल नहीं है मैरीन यूज के लिए, यानी कि सी वाटर के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। ये जो शिप्स वगैरह चलते हैं इनके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते कि इसको एल्यूमिनियम उसको हम सेपरेटली या फिर उसका अलाय यानी कि एल्यूमिनियम को किसी दूसरी मेटल के साथ मिक्स करके भी हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये इसका फर्स्ट रिएक्शन था किसके साथ, एयर के साथ। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो शीट के अराउंड प्रोडक्टिव कवरिंग कर लेता है और उसको फर्दर अटैक से बचाता है। सेकंड क्या है कि ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड के अंदर कन्वर्ट होता है और इसको जब रिएक्शन होता है वहाँ से जो हीट है वो रिलीज होती है। जैसे जैसे हीट रिलीज होगी इसके साथ साथ जिसको हमारे पास जो लाइट है उसका इंटेंस वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी और वो जो लाइट है उसको यूज करते हैं फ्लैश फोटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो मोल्टन मेटल्स हैं उनके अंदर जो बबल्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव कर देता है। सेकंड इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद नॉन मेटल।
के साथ हमने रिएक्शन करवाना है किसका, एल्यूमिनियम का। तो कहते हैं कि हमारे पास जब एल्यूमिनियम को हम नॉन मेटल हमारे पास जो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं हैलोजेंस, ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन, ये हमारे पास क्या है, सारी नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो एक तो हमारे पास एल्यूमिनियम जिस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उसी का हमारे पास क्या चीज बनेगा। अगर इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और इसके साथ साथ क्या चीज रिलीज होगी, हीट। तो यहाँ पे हमारे पास जो एल्यूमिनियम है सॉलिड फॉर्म में है, इसने रिएक्ट करना है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, इसके साथ ये रिएक्ट करेगी तो ये क्या चीज बनेगी, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी तरह अगर ये सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी तो सल्फाइड, नाइट्रोजन के साथ और नाइट्राइड फास्फोरस के साथ करेगी तो फास्फोरस और कार्बन के साथ कार्बाइड। इसके बाद जो इसका सेकंड रिएक्शन है वो किसके साथ है, हाइड्रोजन। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन भी बिहेव करती है एज ए नॉन मेटल क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप मेंबर्स के साथ जहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं उसके साथ ही इसके कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो यहाँ पे जब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलीज, यानी कि एसिड और बेस के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाना है एल्यूमिनियम। रिएक्शन विद एसिड एंड अल्कलीज। अब कहते हैं हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होता है जो दो तरह से बिहेव करता है, यानी कि एसिडिक के तौर पर भी बिहेव करता है और बेसिक के तौर पर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो रिएक्शन होगा वो दो तरह से होगा, एक बार हमने इसका एसिड के साथ एंड दूसरी बार हम इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो कहते हैं कि एम्फोटेरिक होने की वजह से ये एसिड और बेस दोनों के अंदर डिसॉल्व होता है। जब ये डिसॉल्व होगा तो इसके साथ साथ कौन सी चीज रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अब कहते हैं कि अगर हम एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, लेकिन हमने यहाँ पे दो चीजें देखनी है, एक है हमारे पास डाइल्यूट एसिड और दूसरा है हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड। हमने देखना है कि एल्यूमिनियम क्या डाइल्यूट एसिड के साथ फौरन रिएक्शन करता है या फिर कंसंट्रेटेड एसिड के साथ। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या होता है कि हमारे पास डाइल्यूट में हमारे पास जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा, कंसंट्रेट में हमारे पास सॉल्वेंट कम, सॉल्यूट ज्यादा। तो अगर हमारे पास डाइल्यूट एसिड है तो कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है ये डाइल्यूट एसिड के साथ सॉरी अब यहाँ पे मिनरल एसिड है, हमारे पास HCl है और सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास मिनरल एसिड है, इनके साथ हमने रिएक्शन करवाना है कि इसका एल्यूमिनियम का। तो कहते हैं कि हमारे पास अगर तो ये डाइल्यूट एसिड है तो एल्यूमिनियम जो है वो HCl के साथ क्या करेगा, स्लो रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो HCl जो है वो एल्यूमिनियम फौरन HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, HCl के साथ एल्यूमिनियम है। जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, एक एक्वस यानी कि हमने इसके अंदर वाटर डाला हुआ है तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के अंदर और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो इससे रिलीज होगी। अब ये कहते हैं कि हमारे पास अगर यह तो हो गया, लेकिन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एल्यूमिनियम डाइल्यूट फॉर्म एल्यूमिनियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, डाइल्यूट होगा तो स्लोली रिएक्ट करेगा, लेकिन कंसंट्रेटेड होगा तो वो फौरन रिएक्शन करेगा। अगर हम इसको देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एल्यूमिनियम का रिएक्शन है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो कहते हैं कि हमारे पास अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में है तो एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो फिर एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इससे किस चीज कौन सी चीज जो है वो लिबरेट होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं इसका एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम है इसने रिएक्ट करना है किसके साथ,
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। प्रोडक्ट में हमें देखते हैं कि हमारे पास कैसे बनेगी एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO3 साथ वाटर और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये इसका रिएक्शन था किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो नेक्स्ट हमारे पास मिनरल एसिड है वो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का हमें रिएक्शन करवाना है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और ये क्या करता है एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर। तो फिर जो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उसकी वजह से नाइट्रिक एसिड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब कहते हैं कि अगर हमने नाइट्रिक एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो जाहिर है कोई कंटेनर होगा जिसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो जो कंटेनर होता है नाइट्रिक एसिड को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, ये सपोज एक बीकर है, सॉरी कंटेनर है लार्ज साइज, तो इसके अंदर हमने नाइट्रिक एसिड डाला, लेकिन जो कंटेनर की कंपोजिशन है वो किस चीज की होगी, एल्यूमिनियम की। क्यों एल्यूमिनियम की होगी, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है नाइट्रिक एसिड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर हम एल्यूमिनियम की जगह कोई और मेटल ले लें, ये कॉपर ले लें या कोई भी और मेटल ले लें, तो फिर हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है वो इस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्रूड हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाएगी। तो एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए नाइट्रिक एसिड को हम ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो कंटेनर होता है हम ये देखते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, और नाइट्रिक एसिड के लिए हम एल्यूमिनियम का कंटेनर यूज करते हैं उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट इसका जो रिएक्शन है ये है बेसिस, यानी कि अल्कलीज के साथ। ये रिएक्शन थे एसिड के साथ। अब नेक्स्ट इसका रिएक्शन है किसके साथ, बेसिस के साथ। तो अगर ये पूछा जाए कि एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता, उसकी वजह क्या है कि इसके अराउंड जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इसकी पावर होती है। अब अल्कलीज के साथ ये फिर रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम, तो कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो डिसॉल्व होता है अल्कलीज, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी। जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक सॉल्युबल एल्यूमिनेट बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये इसका रिएक्शन किसके साथ है, बेसिस, यानी कि अल्कलीज के साथ। एल्यूमिनियम का रिएक्शन आपने करवाना है किसके साथ, अल्कलीज के साथ। एल्यूमिनियम है अल्कली आपके पास, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, आज से कहते हैं कास्टिक सोडा। जब आपने इसका एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाना है कास्टिक सोडा के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक हमारे पास एक सॉल्युबल एल्यूमिनेट बनेगा और उसके साथ साथ कौन सी चीज रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। अब जो एल्यूमिनेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको आपने बैलेंस करना है, क्योंकि वैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये था रिएक्शन किसकी, एल्यूमिनियम के। पहला रिएक्शन किसके साथ था, एयर के साथ। एयर के अंदर जो गैसेज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उनके साथ। सेकंड जो रिएक्शन था वो नॉन मेटल्स के साथ था, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन एसिड और अल्कलीज के साथ, तो उसमें भी हमारे पास क्या चीज बनेगी,
हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें आप ये याद रखना है कि मिनरल एसिड में हमारे पास जो HCl और हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड है, एल्यूमिनियम जो है वो HCl जब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में ये स्लोली रिएक्ट करता है। लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड जब डाइल्यूट फॉर्म में है तो एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये किस फॉर्म में होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, तब जाके एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास था नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये टोटली रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो मोर होती है, तो इसलिए ये क्या करता है कि इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड की। तो इसलिए रिएक्शन जो हमारे पास एल्यूमिनियम है इसका कंटेनर हम यूज़ करते हैं। अगर हमने नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करना है तो जो कंटेनर होगा वो हमारे पास किसका होगा, एल्यूमिनियम का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।